किसी ने खूब फरमाया है कि किसी भी शख्स के ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल इंसानों के साथ मोहब्बत करना है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान, आपका भाई पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में नाजरीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम, शालोम और सलाम। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम अज़ीम तरीन दुआया कलमात के साथ करना चाहते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं अपने अहल खाना के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ सलामती के साथ हों। पिछले हफ्तों में हमने बहुत ही आला और अच्छे मौजू के ऊपर मिलकर सीखने की कोशिश की, गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो मोहब्बत खुदा ने हमारे अंदर रखी है एक दूसरे के लिए, उसका कोई लाख भी इनकार करे तो ये बात बज़ाते ख़ुद दलील कामिल है कि हर इंसान अपने लिए मोहब्बत चाहता है, अपने लिए इज़्ज़त, एहतराम और मकाम चाहता है। इसका मतलब यह है कि दूसरे इंसान भी यही चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमने कुछ अहादीस का और एक तफसीरी बयान का भी आपके साथ इजहार किया था। आज थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे कि जो बुनियादी तौर पर पैगंबर इस्लाम ने ढांचा दिया था मुसलमानों को, मोमिनीन को अमल करने के लिए, क्या वो आज मौजूद है? या हमारी आदत बन गई है कि हम दुनिया के मज़ाहब के ऊपर तो एतराज़ करते हैं और कदगन लगाते हैं कि फ़लाँ की किताब बदल गई है, फ़लाँ के दीन की तालीमात सही निरी मस्ख हो गई हैं, बुला दिया गया है, या वो नाकाबिले अमल हैं। तो क्या मैं आज पूछने में हक बजानब हूँ कि जो आप क्लेम करते हैं, जो आप दावा रखते हैं, क्या वो काबिल अमल है? क्या वो ढांचा मौजूद है या आपने तब्दील कर दिया है? ये मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूँगा। अगर तो तब्दील नहीं किया तो फिर मनोअन उसी चीज़ पे अमल भी होना चाहिए था जो हम आपसे बयान कर रहे हैं और आप भी बयान करेंगे। आइए अपने मौजू को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। आज एक ख़ास वाक़या आपकी मैं नज़र करता हूँ कि ना सिर्फ आम दुनिया के साथ बल्कि ऐसे लोग जो कासिद बन के आते थे पुराने ज़मानों के अंदर, पैगाम रसानी का जो अमल था वो कासिदों के ज़रिए, सफारतकारों के ज़रिए, जिनको आज लेटेस्ट वर्ड में आप एम्बेसडर्स बोलते हैं, सफ़ीर बोलते हैं, डिप्लोमेट्स बोलते हैं, और वो लोग अपने मुल्कों का पैगाम लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या जो है वो हदीस के अंदर मरकूम है। मैं आपकी नज़र करता हूँ और फिर आपको दावत फ़िक्र भी दूंगा कि आप कैसे इस बात को समझते हैं। और ये जो हदीस है ये कुरान के बड़े हाफ़िज़, बड़े आलम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का तज़किरा जब आप तदवीन जमा कुरान के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा इस सहाबी ने इख्तिलाफ किया था। और जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिनको ज़न्नुरैन भी कहा जाता है, उन्होंने मुतालबा किया था कुरान जमा करने का, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इख्तिलाफ किया था। उन्होंने कहा जी मैंने तो ख़ुद पैगंबर से बहुत सारा कुरान सीखा है, और जब जलाने की बारी आई थी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपना मुसहफ़ जो है वो उनके हवाले नहीं किया बल्कि इख्तिलाफ किया। बाहर कैफ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो एक रवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं पैगंबर इस्लाम के पास बैठा हुआ था और फिर क्या हुआ कि एक और आदमी मुसलमा कज़ाब की तरफ से, मुसलमा कज़ाब जो है
इसलिए कहा जाता है कि उसने नबूवत का उसने भी दावा किया था और कई और लोगों ने भी दावा किया। तो कहते हैं कि उसकी तरफ से एक सफारतकार बनकर जो है वहां आया, तो उन्हें पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, यानी मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ से, जिसने इस्लामी नुक्ता नज़र से नबूवत का भी दावा किया था कि मैं भी नबी हूं, उसका सफारतकार आता है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान कर रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि क्या तुम दोनों इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि मुसलमा अल्लाह का रसूल है, यानी आप नहीं है, मुसलमा कज़्ज़ाब जिसको कहा जाता है वो अल्लाह का रसूल है। तो पैगंबर इस्लाम ने वहां फरमाया, मैं अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान रखता हूं। और ये पैगंबर इस्लाम ने खुद कहा कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान रखता हूं। वो याद रखिए कि पैगंबर इस्लाम तो खुद भी मोमिनीन बने हुए दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखता हूं। अगर मैं सफारतकारों को कत्ल करने वाला होता तो तुम दोनों को कत्ल कर देता, मगर आपने ऐसा नहीं किया और उन्हें जान की सलामती दी। अब ये जो वाकया बयान मैं कर रहा हूं, इसके अंदर याद रखिए कि मसला क्या था जिसके ऊपर आज कत्ल गारत है। अगर आज कोई गैर मुस्लिम है और वो किसी दीन का मानने वाला है, किसी और पैगंबर का किताब का मानने वाला है और अकीदे का मानने वाला है, तो अगर वो ऐसा कह दे जैसा हदीस में बयान हुआ है, तो क्या उसे जान की अमान मिल पाएगी? नहीं, बल्कि कत्ल कर दिया जाएगा। तो हदीस में लिखा क्या है कि वो लोग वहां बैठे हैं, तो उन्होंने कहा क्या, फ़क़ाल लहुमा रसूल अल्लाह अतशहदान अन्नी रसूल अल्लाह, कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो उनका जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब तो ये होना कि ये साहब है। लेकिन उन्होंने बड़ा उल्ट जवाब दिया है, जिसको आज सबसे बड़ी वजह बनाकर, और ये पूछा जाता है बकायदा कि आप पैगंबर इस्लाम को मानते? ऐन मुमकिन है मानने वाले भी मिल जाए, ऐन मुमकिन है ना मानने वाले मिल जाए, लेकिन मानने वालों का और ना मानने वालों के पास कोई गारंटी नहीं है। फैसला तो अल्लाह ने करना है, फैसला तो रब्बुल फ़ाज जिंदा पाक खुदा ने क़यामत के दिन करना है, यौम हशर में करना है, आखिरत में करना है। आपके पास फैसले का इख्तियार नहीं है, मानने वालों के लिए, ना मानने वालों के लिए। तो आप याद रखिए, ये तो अगर आप किसी मुसलमान बहन भाई आलम के सामने करेंगे, वो आपको पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन पैगंबर इस्लाम खुद मौजूद है और उन्होंने कहा कि मेरे हक में गवाही देते हो। उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा, फ़क़ाल लहू नशहदु अन्ना मुसलमातन रसूल अल्लाह है। उन्होंने कहा जी हम तो ये गवाही देते हैं कि मुसलमा जो है वो अल्लाह के रसूल है। और फिर पैगंबर इस्लाम का जवाब आपने सुना। उन्होंने कहा जी कि मैं तो खुद अल्लाह और उसके रसूलों का मानने वाला हूं, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। तो वो कहते हैं कि मैं उनका मानने वाला हूं। अगर मैं सफारतकारों को कत्ल करने वाला होता तो तुम दोनों को कत्ल कर देता। भैया आपने गौर से सुना मेरे प्यारे भाई, वो पैगंबर इस्लाम तो ये दर्ज दे रहे हैं कि मैं किसी और मुल्क के सफारतकारों को, ना सिर्फ सफारतकारों का बल्कि उनकी गवाही क्या थी, आपके हक में नहीं थी, आपके अगेंस्ट थी। तो प्यारे मुसलमान बहनों भाइयों, फैसला करना आप बड़े हैं या आपकी सरकार बड़े हैं। अगर सरकार आपसे बड़े हैं, और बाज़े तो अपनी न्याजमंदी, यकीदत, इश्क़ रसूल में ये भी कहते हैं कि मैं उनके कदमों की खाक हूं, मैं सगे मदीना हूं, यानी मदीने का कुत्ता हूं, मैं उनके दर का गदा हूं। तो फिर आका की जो बात है वो कहां क्याम करती है, उसका क्या बनेगा? उनके सामने गवाही दी। और आज जब तशद्दुद करना हो तो ये बिलखुसूस सवाल पूछा जाता है। आप यूट्यूब पे जाएं, मैंने खुद कई वीडियोस को मुलाजा किया है,
कि एक हिंदू था, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और उससे कहा गया कि आप कलमा पढ़े, और ये बड़ा केस मशहूर हुआ था और वो बेचारा डरता हुआ पड़ता है। और फिर कहते हैं कि अपने दीन को और अपने बड़ों को गाली गलोच करो, और वो कर देता है जान की सलामती पाने के लिए। लेकिन क्या आपका तरीका वही है? क्या आप उसी दीन को मान रहे? क्या उसी पैगंबर को मानते? क्या उसी अपने आका को मानते हैं जिनकी मौजूदगी में उन असहाब ने क्या गवाही दी थी कि हम आपके बारे में गवाही नहीं देते कि आप अल्लाह के रसूल है, बल्कि मुसलमा अल्लाह का रसूल है? क्या वो कत्ल कर दिए गए? क्या उनको मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो याद रखिए, खुलासा इसका जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये है कि पैगंबर इस्लाम की खुद कचहरी में और उनकी मौजूदगी में मुसलमा कज़ाब के पैरोकारों ने क्या किया था? एलानिया कुफर किया और इस्लामी नुक्ता नजर से इर्तदाद कर दिया, कुफर कर दिया, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई सजा नहीं दी गई और ना ही उन्हें थाने में बंद करा दिया गया 295C लगा के उनका कला कमा हो जाए, और ना ही उन्हें कत्ल किया गया, ना कत्ल करने का हुक्म दिया गया। कोई हुक्म नहीं दिया, ना खुद किया और ना ही उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। और फिर याद रखिए, किसी सूरत में भी इस वाकया की रोशनी में अगर आप दीन इस्लाम का मुताला करेंगे तो उन्हें तो जान की हिफाजत मिल गई, जान की ईमान मिल गई, और आपके सामने इनकार हुआ है। तो आज जो मुसलमान है, जो पैगंबर इस्लाम का मानने वाला है, वो उनसे बड़ा कदम लेने पे क्यों हर वक्त तैयार रहता है? क्यों हर वक्त वो लोगों की जान के दर पे रहता है? क्यों वो हर वक्त बहाने तलाश करता है कि किसी गरीब मसीही को, हिंदू को, सिख को, किसी और गैर मुस्लिम को जेल भेज दिया जाए, थाने भेज दिया जाए, घरों को, अमलाक को, जानों को जिंदा जला दिया जाए? और ये वाकयात दर्जनों बार हुए हैं और होते चले जा रहे हैं, बल्कि रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। फैसला आपने करना है नाजरीन। और राइट नाउ, इस वक्त अगर कोई मोहम्मद सलीम, गुलाम हुसैन मेरे इस प्रोग्राम को देख रहा है, तो आपके लिए मेरी जान, मेरे भाई, ये सवाल, ये फिक्र छोड़े चले जा रहा हूं, आपका मकाम क्या है और आपके अकीदे के मुताबिक जनाब पैगंबर इस्लाम का मकाम क्या है? आप खुद फैसला कर लीजिए। आप इस्लाम के अंदर अगर उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा तो आप कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब है फिर आप अपने मकाम और मनसब को क्या समझते हैं और उनको क्या जानते हैं। ये एक दावत है आपके लिए, और मेरा गहरा ईमान है कि जो पढ़े लिखे हज़रात हैं, जो तहकीक को, सच्ची बातों को पसंद करते हैं, वो यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि अगर किसी मुफ्ती और मौलवी और अलामा साहब के सामने ये बयान दे दिया जाए कि मैं नहीं मानता, क्या हासिल करेंगे? लेकिन खुद पैगंबर इस्लाम ने ना उनको कत्ल किया, ना उनको सजा के लिए किसी और के हवाले किया, और ना ही उनके ऊपर कोई कदगन लगाई है, बल्कि वो वहां से जो है महफूज रहे हैं। और याद रखिए, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अगेन बयान करते हैं कि ये तो एक सुन्नत जारी हो गई है। और क्या सुन्नत जारी हो गई है? कि लोगों को जो है वो ला युक्तल रसूल, यानी रसूलों को कत्ल ना किया जाए, यानी सफारतकारों को भी रसूल कहा गया है, उनको कत्ल ना किया जाए। अब आती है बात कि ठीक है जी, सफारतकार तो कत्ल नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले क्यों मानते हैं वो इस्लाम ही को माने? तो कुरान शरीफ की आयात मौजूद है कि अगर खुदा को ये पसंद होता तो तुम्हें सारी दुनिया को एक दिन पे जमा कर देता, एक ही अकीदे पे, एक ही उम्मत, एक ही कौम बना देता। अगर उसने नहीं चाहा, बनाने वाले ने, तो जनाब आप कैसे बना सकते हैं? आप फितरत के खिलाफ जा रहे हैं, आप कानून कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। आप सबको एक ही
खूंटी के साथ बांधना चाहते हैं, एक ही जगह पे जोतना चाहते हैं। ये तो उसने भी नहीं किया। और आज से नहीं, इंसानी तरीके हजारों साल गुजर चुके हैं। कभी आपने ये सुना, देखा या कुछ हवाला मिला कि पूरी इंसानियत जो है वो एक ही कीदे पे जमा होगी? ये नजरिया ही गलत है। ये उसके कादर मुतलक होने के खिलाफ है, उसकी कानून फितरत और कुदरत के खिलाफ है। वो नहीं करता, लेकिन आपका हक क्या है? आपको दूसरों को कबूल करना चाहिए। तो ये थी वो बात कि डिप्लोमेट्स और फिर सफारतकार, पैगाम रिसानी करने वालों को चलो जी सामने इनकार कर दिया गया, फिर भी अमान मिल गई, पनाह मिली, सलामती मिली। लेकिन अब कहते नहीं जी, जो मजहबी रहनुमा हैं, उनके पास से साहबान हैं, उनके राहब हैं, उनकी कलीसिया के लोग हैं, उनको मार दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको जिंदा आग में जला दिया। और ये वाकयात हुए। मेरे अजीजों, आइए एक और बात आपकी नजर करता हूं और आप हैरान होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम, कुरान और फिर इस्लाम के बयान के हवाले से। और जिन लोगों को पता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का, वो एग्री करेंगे कि वाकईतन ये मकाम और मनसब जो है वो आपके पास है। और फिर इस बात को जो मैं बयान करने लगा हूं, अहमद बिन हंबल ने अपनी मसनद के अंदर जो है, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रकम किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, और ये ज़बरदस्त एक वाक़या है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, कि जनाब पैगंबर इस्लाम जब आपने लश्करों को रवाना करते, अब सुन लीजिए, लश्कर किसके लिए रवाना कीजिए? जंग के लिए, जदल के लिए, जिहाद के लिए। लेकिन एक लतीफ़ तर नुक्ता अर्ज कर दूं, बहुत से लोगों ने, इवन पैगंबर इस्लाम, ये हदीस है, लश्कर जिहाद पे रवाना किए, लेकिन एक हस्ती इस कायनात में अजीब तर है, उसने कोई लश्कर ना खुद ऐसा किया, ना ही लश्कर को रवाना किया। उसने किन को रवाना किया? सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में, यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। आपने कहा जाइए और दुनिया को सजा नहीं, तनकीद नहीं, लानत नहीं, जंग नहीं, जदल नहीं, बल्कि बशारत, खुशखबरी, गुड न्यूज़, इंजील जाके दुनिया को सुनाइए। क्या बात है। लेकिन आइए हदीस का बयान मैं पूरा कर दूं कि पैगंबर इस्लाम, जब आपने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये बयान कर रहे हैं, आपने लश्करों को रवाना करते तो हुक्म फरमाते, सुन लीजिए, हुक्म, हुक्म, अगर आप उनको मानते हैं तो फिर मान लें, गद्दारी ना करना, नंबर 1, धोखा ना देना, नाशों की यानी लाशों की बेहुरमती ना करना, और बच्चों और पादरियों को कत्ल ना करना। अब अंदाजा कीजिए, यहां लाशों की बेहुरमती क्या, बल्कि लाशों को जला दिया जाता है, रोस्ट कर दिया जाता है। और हमेशा ना सिर्फ उस श्रीलंकन शहरी का वाकया मेरे दिल को मगमूम करता है, बल्कि कई एक वाकयात मौजूद हैं जिनसे दिल छलनी छलनी होता है कि ये क्या है। तो यहां पर जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वला तुगलू वला तुमस्सिलू वला तुक्तलू विल्दाना वला इसहाबल सवामे। अब वो कहते ये हैं कि ना तुमने क्या करना है, गद्दारी करनी है, ना धोखा देना है। अब गद्दारी भी, मीर जाफर और सादिक का नाम सुना होगा आपने, वो कोई जो है वो विलियम और टॉम नहीं थे, उनके नामों से पता चल रहा है वो कौन थे। और किस्सा इर्तदाद भी अहादीस की रोशनी में आपको मिल सकता है। और फिर पैगंबर इस्लाम जब आपने आखिरी वक्त को इस दुनिया में गुजार रहे थे, उस वक्त जो हुआ
उसके ऊपर शिया और सुन्नी की जंग आज तक जारी है। लेकिन चूंकि मेरा मौजू है गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम, तो यहां पर इस हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं कि ना गद्दारी करना, पैगंबर इस्लाम ये कहते थे, ना धोखा देना, नाशों की बेहुरमती नहीं करनी है, और बच्चों और पादरियों को कत्ल नहीं करना है। आप जनाब, जंग में तो सब चीज़ें जायज़ होती है ना, आपने ये मकूला सुना होगा, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो मैं आज आपके फ़िक्र और तवज्जो इस तरह मबजूल कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर सब कुछ जायज़ है, वहाँ पर भी अहले कलीसिया के रहनुमा जो हैं बच्चों की तरह, और उन्हीं की इस सीक्वेंस में इसको बयान किया गया है कि ना तो बच्चों को कत्ल करना और ना ही उनके पादरियों को। आज मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाज़ दफ़ा मजहबी रहनुमा और स्पेशली मसीही रहनुमाओं के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। उनके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन प्यारे अजीज़ों, आप सिर्फ मौलवी का क्यों एहतराम करते हैं? पैगंबर इस्लाम ने तो ये कहा है, हालांकि जंग और मोहब्बत में मकूला ये है, कहावत ये है कि सब कुछ जायज़ है, लेकिन किसी भी कौम के मजहबी रहनुमाओं का कत्ल जो है आम हालात के अलावा दौराने जंग भी जायज़ नहीं है। जहां सब कुछ जायज़ होता है, जहां लूटना भी है, मारना भी है, जहां जिसकी ताकत है सब कुछ कर दे, लेकिन नहीं। इसका मतलब यह है कलीसिया के रहनुमा, गैर मुस्लिम मसीही पास्टर साहबान, पादरी साहबान, उनको पैगंबर इस्लाम ने एहतराम भी दिया है और मकाम भी दिया है कि उनको ऐसा नहीं करना है। अब नाज़रीन, हम कहां पर खड़े हैं और कैसे हम अपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं जो ना कुरान शरीफ का मुताला करते हैं, ना हदीस शरीफ का मुताला करते हैं, ना वो किसी की अच्छी बात को सुनते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो मानते हैं, और ना ही दुनिया को अच्छी तरगीब देते हैं। हालांकि अच्छी बात इस्लामी नुक्ता नज़र से सदका है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसे घुटन के अंदर आप क्या फील करेंगे, मैं यकीनी तौर पर अपनी ज़िंदगी का जो निज़ाम है उसको दरम बरम फील करूंगा कि मैं कैसे जी सकता हूं, कैसे मेरी जान, माल और सब कुछ महफूज रह सकते हैं। अब एक और नुक्ता अर्ज कर दूं कि ये तो हो गया जो उनके पादरियों को कत्ल नहीं करना, लेकिन बात सब ये होता है, नहीं जी, मुसलमान का जो खून है ना वो कीमती है और आम इंसान का खून कीमती नहीं, यानी उसको कर दिया जाए, या अगर हो गया तो उसके ऊपर ज़्यादा एहतजाज की बड़ी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़हनों के अंदर वो ख़राबी, वो बदतरीन तस्वीर बैठा दी गई है कि आप भले बेईमान भी हों, धोखाधड़ी भी करें, मिलावट भी करें, सब कुछ करें। ये मैंने खुद बात सुने, जन्नत आपकी है। अल्लाह पाक रब्बुल अफ़ाज, जिंदा पाक खुदा, गॉड ऑलमाइटी ऐसा नहीं है, वो आपकी रिश्वत पे, आपकी मोटिवेशन पे नहीं चलता है। तो बाज़ दफ़ा हम ना सिर्फ मकाम और एहतराम में फ़र्क पैदा करते हैं, बल्कि खून करने में भी इंसान और इंसान का, मुसलमान का और गैर मुस्लिम का फ़र्क रखते हैं। लेकिन आइए थोड़ा मैं आपके साथ बयान करता हूँ। जब कुरान शरीफ में एक बात बयान हो चुकी है, और यह आपको सूरा बकरा में बात मिल सकती है, वो क्या है? और तुम्हारे लिए कसास में ही ज़िंदगी है, बदला लेने में ज़िंदगी है, ए अक्लमंद लोगों, ताकि तुम बचो, ताकि तुम तत्तकून लअल्लकुम तत्तकून, तुम बचने वाले हो जाओ। और फिर एक और बात मैं आपके साथ अर्ज कर दूं, जिस किसी ने मुसलमान को नादानिस्ता कत्ल कर दिया, एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना और खून बहा जो मकतूल के घर वालों के सुपुर्द किया जाए लाजम है, मगर ये कि वो मुआफ़ कर दें। अगर वो मुआफ़ कर दें तो, वरना वो जायज़ है। अब यहां पर जो है पहली आयत में हुक्म कसास यानी कातिल को जुर्म कत्ल की
सजा में कत्ल करने का हुक्म दिया गया है और इसके ऊपर उम्मत का इजमा भी है। लेकिन आइए हजरत अब्दुर्रहमान बिन बिलमानी बयान करते हैं, एक मुसलमान ने एक अहले किताब में से एक आदमी को कत्ल कर दिया। वो मुकदमा पैगंबर इस्लाम के पास आया तो आपने फरमाया, मैं गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक अदा करने का सबसे जिम्मेदार, बड़ा जिम्मेदार हूं, और उतनी गैर जिम्मेदार हमारे मुसलमान बहन भाई दोस्त हैं, आलम हैं, मुफ्ती हैं, काजी हैं, जहादी हैं। और आपने फरमाया कि बतौर कसास मुसलमान कातिल को कत्ल किए जाने का हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दिया गया। अब किसको कत्ल किया गया था? राजुलन मिन अहलल किताब है। और जब मुकदमा पेश आया तो उन्होंने कहा कि मुसलमान का खून बड़ा कीमती है, अहले किताब का, मसीही का, यहूदी का खून कीमती नहीं। बल्कि आपने फैसला दिया था, हज़रत साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, अलामा साहब और दीन के तालिब इल्मों और तालिबान साहिबान, आप भी हमारे भाई हैं, आपको भी बख्शिश और निजात उसके रहम और फजल से मिल सकती है। तो पैगंबर इस्लाम ने अहले किताब को कत्ल किया गया, लेकिन उसका हुक्म मुसलमान को दिया कि इसको भी उसकी पैदाश में कत्ल कर दिया जाए। वक्त दुआ है, इल्तिजा है, आइए हम दुआ मांगे। आसमान के खुदा हमको बख्शिश अता फरमा, हम पर रहम कर, हमें बरकत दे, हमारे दिलों को तब्दील कर दे, और ये वाज, ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बात से बरकत हो। हजूर अल मसीह खुदाम यस्सु मसीह के तुफैल से मांगते और पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ नाज़रीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपकी रफ़ाकत, शराकत के लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक दूसरों को दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।